हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव सिक एपिसोड 7 का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नो भागता हुआ वहां पर जाता है लेकिन थोड़ा पीछे ही रुक जाता है तो एक लड़का उससे आकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। नो उससे बोलता है कि मैं फोन को मिलने के लिए आया हूँ, क्या तुम उसे बुला सकते हो। वो फोन को आवाज देता है पर फोन उसे इग्नोर कर देता है तो वो लड़का नो को बोलता है कि तुम रुको, मैं उससे बुला कर लाता हूँ। वो फोन के पास जाकर बोलता है कि नो तुमसे मिलने के लिए आया है। तो फोन नो के पास आ जाता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ। नो बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, मुझे अभी याद आया है कि कल रात को क्या हुआ था। मैं कल बहुत ही ज्यादा थका हुआ था, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। फोन बोलता है कि और कुछ, मुझे जाना है। नो बोलता है ओके ठीक है, तुम जाओ और वापस मत आना। फोन जाने लगता है तो नो उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है। फोन बोलता है कि अब क्या हुआ। उसे एक लॉलीपॉप कैंडी देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें बाद में नींद आए तो इसे ले लेना और मुझे थैंक्स जरूर बोलना। फोन जाने लगता है तो उसे फिंगर हाथ दिखाता है नो। उसके जाने के बाद नो बोलता है कि इसे क्या प्रॉब्लम है और वहां से चला जाता है। फोन लॉलीपॉप कैंडी खा लेता है और उसकी तरफ देख रहा होता है। ओम मिक को प्रैक्टिस करवा रहा होता है तो मिक उससे बोलता है मैं तुम्हारी तरह बेटर कब हो जाऊंगा। ओम बोलता है उसके लिए तो तुम्हें दोबारा पैदा होना होगा, इसके लिए तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी तरह बेटर हो जाओगे तो तुम पागल हो। मिक बोलता है कि मैं ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा तो मैं तुम्हारी तरह बन जाऊंगा। ओम बोलता है कि मुझसे बेटर, लेकिन ओम बोलता है कि मेरी तरह, लेकिन तुम्हें उससे भी ज्यादा बेटर होना होगा। अगर तुम अपना गोल सेट करने जा ही रहे हो तो इसे अच्छे से करना। मिक बोलता है हाँ मैं हार्ड वर्क करूंगा, मैं तुमसे ज्यादा बेटर और कूल बनूंगा। ओम बोलता है कि ये अच्छा है। उसके बाद मिक वहां से जाने लगता है पर उसका पाँव किसी चीज से लग रहा है इसलिए वो नीचे गिरने वाला होता है तो ओम उसे पकड़ लेता है। ओम उसे बोलता है कि तुम्हें कूल बनने से पहले क्लमजी बनना होगा। मिक बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। ओम बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो तो मिक उसे बताता है कि मैं क्लास में जा रहा हूँ। ओम बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें वहां पर ले जाता हूँ। वो दोनों बाहर जाते हैं तो उनको फी मिलता है। फिर उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम दोनों यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। ओम मिक को बोलता है कि ये मेरा फ्रेंड फी है तो मिक उसे हेलो बोलता है। ओम फी से बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो तो फी उसे बताता है कि मैं क्लास के लिए जा रहा हूँ। ओम बोलता है कि ये किड भी वहीं पे जा रहा है तो तुम इसे भी साथ ले जाओ। मिक नहीं जाना चाहता पर ओम उसे आगे करते हुए बोलता है कि इसे ले जाओ और इसका ध्यान रखना। ओम उन दोनों को वहां पर छोड़ के चला जाता है तो मिक फी की तरफ देखकर जबरदस्ती स्माइल करता है। ओम अपने फ्रेंड के पास जाता है तो वो नो को देखता है जो कि लेटा हुआ होता है तो वो उसके ऊपर आकर बैठ जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, अपने फेस को तो देखो। नो बोलता है क्या हुआ मेरे फेस को। ओम बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि एक सैड पपी फूड के लिए वेट कर रहा हो। ओम बोलता है कि तुम्हारा और फोन का क्या हुआ। नो बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। ओम कहता है कि एक ब्लैंड डॉग भी बता सकता है कि तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ है। नो बोलते हैं क्या हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। ओम बोलता है सिर्फ फ्रेंड्स। ओम बोलता है कि अगर मैं पागल हो जाऊं तो तुम फिर भी मुझसे इसी तरह से बात करोगे, इसी तरह स्वीट वे में। फ्रेंड्स इस तरह नहीं होते। ऑल राइट, अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो ना करो। नो बोलता है कि तुम चुप हो जाओ, क्या तुमने अभी ये नहीं कहा कि दोस्त मैड ना हो। मुझे सर दर्द देने के लिए फोन ही काफी है। ओम उसके ऊपर लेटते हुए बोलता है ठीक है, तुम मुझे बताओ तुम कब बात करना चाहते हो। उसके बाद ओम वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग ग्रुप में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। निंगो एक पेज देख रहा होता है तो नो उससे बोलता है कि ये मुझे दिखाओ। उसके बाद वो भागता हुआ बाहर जाता है और उसे फी मिलता है तो वो उससे पूछता है कि तुमने फोन को देखा। वो बोलता है कि अगर तुमने नहीं देखा तो मैं उसे कहाँ से देखूंगा, वो आजकल तुम्हारे ज्यादा क्लोज है। फिर वही बोलता है ठीक है कुछ भी हो, मैं तुम्हारे लिए पूछता हूँ कि वो कहाँ पर है, वैसे तुम दोनों में क्या हुआ है। उसके बाद वो फोन को कॉल करने लगता है और वो फोन से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। फिर बोलता है कि तुम जिम में हो। नो बोलता है कि ठीक है मैं जाता हूँ तो फिर फोन को बोल देता है कि मैं तुम्हारे लिए किसी को भेज रहा हूँ। नो भागता हुआ वहां पर जाता है। वो बाहर खड़ा देख रहा होता है तो तभी वहां पे अर्न आता है और उससे पूछता है कि क्या मेरा बैंड पास हो गया। नो बोलता है कि जाकर बोर्ड पे चेक कर लो। अर्न कुछ और बोलने वाला ही होता है पर नो वहां से भाग जाता है। नो वहां पर पहुंचता है तो फोन ऊपर वाली साइड पे खड़ा होता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। नो बोलता है कि घर जाने के लिए रेडी हो। फोन बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। नो बोलता है कि ऐसा करना बंद करो, चलो चलते हैं, जल्दी से नीचे आ जाओ। फोन उसकी बात नहीं मानता और दूसरी साइड पे देखने लगता है तो नो बोलता है कि उस टाइम मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही थी, आई एम सॉरी, अगर तुम मुझे माफ कर दो मैं तुम्हें स्नैक्स बाय करके दूंगा।
फिर नो बोलता है ठीक है तुम ऐसा ही करोगे तो मैं जाता हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया था कि तुम्हारा बैंड पास हो गया। और उसे कंग्रेचुलेशन बोलता है। नो बोलता है कि तुम मेरे साथ इतना ज्यादा मैसअप क्यों कर रहे हो। नो बोलता है कि नहीं, अगर मैं मैड हूँ तो तुम भी तो कोल्ड हो। फोन बोलता है ठीक है मेकअप कर लेते हैं। फोन अपना मोबाइल निकाल के वीडियो बनाते हुए बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हो। नो बोलता है कि क्यूट तुम्हारे ड्रीम में। फोन बोलता है लेकिन सब चीजों के लिए मैं मैड नहीं था, जब तुम नींद में थे तो बात नहीं करनी चाहिए थी। नो बोलता है लेकिन सीरियसली मेरा ये मतलब नहीं था, एम को लाना तुम्हारे राइट्स हैं। फोन बोलता है लेकिन अर्न के बारे में क्या, तुम जानते हो ना कि अर्न तुम्हें लाइक करता है। नो बोलता है हाँ ये मेरी गलती थी। फोन बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, मैं लास्ट नाइट तुम्हारे साथ नहीं था, आई एम सॉरी। नो बोलता है लेकिन तुम मुझे लेने के लिए वापस आए थे। फोन बोलता है हाँ लेकिन ये मैंने फेवर के लिए नहीं किया था। फोन बोलता है कि अर्न के बारे में क्या। नो बोलता है कि मेरी बात सुनो, मैं इतना भी ज्यादा इजी नहीं हूँ कि जो भी मुझे लाइक करे मैं उसके साथ चला जाऊँ। अभी मैं सिर्फ फोन को लाइक करता हूँ और किसी को भी नहीं, ये याद रखना। और नो वहाँ से जाने लगता है तो अर्न उसे रोकते हुए बोलता है कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर नो उसे पलट कर देखता है, बाद में उसे मिडल फिंगर दिखा के वहाँ से चला जाता है। फी और उसका फ्रेंड बात करते हुए आ रहे होते हैं। मविन सामने बैठा होता है तो पर का फ्रेंड उसे देखकर बोलता है कि ये तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। पर बोलता है कि इसे इग्नोर करो। वो दोनों जाने लगते हैं तो मविन उठ के उसके पास आ जाता है तो पर का फ्रेंड बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ तो तुम दोनों अच्छे से बात कर लो। उसके जाने के बाद पर मविन से बोलता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। मविन बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ, पर बोलता है लेकिन मैं नहीं जा रहा, तुम खुद ही चले जाओ। मविन बोलता है कि अगर तुम घर नहीं जा रहे तो तुम कहाँ जा रहे हो। पर बोलता है कि मेरा एक प्लान है। मविन बोलता है कि किसके साथ। पर बोलता है कि अगर तुम इस चीज के बारे में नहीं जानोगे तो क्या तुम मर जाओगे। चलो ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो चलो। पर चला जाता है तो मविन भी अपना बैग लेके उसके पीछे भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में यूरा नो का वेट कर रही होती है, वो वापस जाने लगती है। नो यूरा डरा देता है जिसकी वजह से यूरा मुझसे मारती है तो नो बोलता है कि मत करो, मुझे इससे दर्द हो रहा है, मैं सन्स का गिफ्ट लेने के लिए तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। यूरा बोलती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है। नो बोलता है कि तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें क्या गिफ्ट लेना है। यूरा बोलती है कि तुम क्या कहते हो। नो बोलता है ओके, तुम्हारे डैड को क्या पसंद है। उसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा शॉपिंग करते हैं और एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक साथ बैठकर कुछ खा रहे होते हैं। यूरा बोलते हैं कि अभी तक हम लोगों को गिफ्ट नहीं मिला। नो बोलता है कि मैं बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं हूँ। यूरा बोलते हैं कि तुम्हें याद है जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे। नो गैस करता है पर गलत होता है। यूरा बोलती है कि फर्स्ट टाइम हम उस दिन मिले थे, उस दिन काफी ज्यादा बारिश हो रही थी। यूरा स्लिप होकर नीचे गिर जाती है तो नो भागता हुआ उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। नो उसे उठने में हेल्प करता है और उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। उस दिन मैंने तुम्हें देखा तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, तुम जैसा कोल्ड और अच्छा पर्सन और कौन ही होगा, और तुम दूसरों की हेल्प भी करते हो। नो बोलता है ठीक है, तुम इमेजिन करो अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो और वह ऐसा ना हो तो तुम उसे डम कर दोगी। यूरा बोलती है लेकिन वो तुम नहीं हो सकते ना, मैं एक गुड पर्सन से मिली, लेकिन वो लाइक नहीं करता। नो उसकी तरफ देखने लगता है तो यूरा बोलती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, मैं तो सिर्फ अपना शॉट ले रही थी, तुम जानते हो ना। उसके बाद फी और मोविन का सीन दिखाया जाता है। मोविन सीढ़ियों पे बैठा हुआ होता है, पर के साथ एक लड़की भी होती है जिसके लिए वो आइसक्रीम लेकर आता है। वो मोविन को देखते हुए बोलती है कि क्या तुम उसको इनवाइट नहीं करोगे, पर बोलता है कि उसे रहने दो। मोविन ये सुनकर उन दोनों के दरमियान में आके खड़ा हो जाता है और उस लड़की को बोलता है कि तुम अपनी चीजें मुझे पकड़ा दो और तुम अच्छे से आइसक्रीम खा लो। वो दोनों ये देखकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वो दोनों जहाँ भी जाते हैं मोविन उन दोनों के दरमियान में आके खड़ा हो जाता है। उस लड़की को अच्छा नहीं लगता तो वो पर को बोलते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड के साथ कोई प्रॉब्लम है क्या। पर बोलता है कि मुझे नहीं पता। नेक्स्ट सीन में पर और वो लड़की एक साथ खड़े होते हैं तो पर उस लड़की का हाथ पकड़ता है। मोविन ये देखकर जल्दी से वहां पर आ जाता है और उस लड़की के साथ टकरा जाता है और उसे बोलता है मैं गलती से फिसल गया। वो लड़की पर को बोलती है कि शायद मुझे घर जाना चाहिए। वो मोविन से अपनी चीजें लेकर चली जाती है तो उसके जाने के बाद पर मोविन को बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मोविन बोलता है कि ये सब तुम ही कर सकते हो, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने प्रॉमिस किया था कि हम दोनों एक साथ रहेंगे, अब ऐसा क्यों कर रहे हो। पर उससे बोलता है कि तुम घर जाओ। मोविन बोलता है लेकिन तुम, पर बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो।
नेक्स्ट सीन में यूरा नो को आइसक्रीम खिला रही होती है। यूरा के फेस पर आइसक्रीम लग जाती है तो नो टिश्यू से उसे क्लीन करने लगता है। तभी वहाँ पर फोन आ जाता है और उन दोनों को देख लेता है। यूरा भी फोन को देख लेती है तो उसे हेलो बोलती है। यूरा बोलती है कि तुम यहाँ पर एम को मिलने के लिए आए हो। फोन बोलता है नहीं, मैं यहाँ पर अपनी सिस्टर के लिए आया हूँ। नो बोलता है कि तुम्हारा मतलब है कि पेंग के लिए। फोन बोलता है कि हाँ, उसने कॉल की थी और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। यूरानो को बोलते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि आजकल फोन का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन नो बार बार फोन को देख रहा होता है। यूरा बोलते हैं कि मैंने आजकल एम को भी थोड़ा सा स्ट्रेस में देखा है, शायद वो फोन की वजह से ऐसा कर रही है। नो बोलता है कि वो किसी और चीज को लेके भी तो स्ट्रेस में हो सकती है। हम जितना सोचते हैं चीजें उससे कहीं ज्यादा डिफरेंट होती हैं। एम बोलती है हाँ, हो सकता है। नेक्स्ट सीन में नो के सभी फ्रेंड पार्टी कर रहे होते हैं तो नो भी वहाँ पर आ जाता है। बाद में नो सबके लिए जूस बनाने के लिए जाता है और साथ में वो यूरा को मैसेज कर रहा होता है। तभी वहाँ पर फोन आ जाता है और उसके काफी क्लोज होकर वो ग्राइंडर को ऑफ करता है तो नो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फोन भी नो से यही पूछता है तो वो बताता है कि वो टेक्स्ट कर रहा है। फोन उससे बोलता है कि पेंग ने तुम दोनों को वहाँ पर देख लिया था। नो बोलता है तो क्या हुआ। फोन बोलता है कि उसने सोचा कि हम दोनों में फाइट हुई है तो उसने मुझे बोला कि मैं जाकर तुम्हारे साथ मेकअप कर लूं। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर पार्टी कर रहे हो और तुमने मुझे इनवाइट भी नहीं किया। नो बोलता है कि मुझे भी यहाँ पर आने के बाद ही पता चला। फोन उससे जूस के बारे में पूछता है तो नो बोलता है कि मैंने अभी तक इसे टेस्ट नहीं किया। ऐसा करो कि पहले तुम कुछ खा लो और खुद जूस को टेस्ट करने लगता है। नो बोलता है कि ये डिलीशियस है। फोन उसका फेस को टिश्यू से क्लीन करते हुए बोलता है सच में। तभी नो को याद आता है कि जब वो यूरा के फेस को क्लीन कर रहा था तो फोन ने देख लिया तो वो जल्दी से बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बस यूरा के फेस पर कुछ लगा हुआ था, मैंने तो बस उसको साफ कर दिया। फोन बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं डरता था कि कहीं तुम एम को लेकर ऐसा मत सोचो। नो बोलता है कि सच में पेंग ने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए फोर्स किया है। फोन बोलता है कि हाँ, तुम मुझे झूठा समझते हो। मुझे तुमसे कुछ भी हाइड करने की जरूरत नहीं है और तुम्हारे बारे में क्या नो। नो बोलता है कि कुछ भी नहीं। फोन बोलता है ओके, तो चलो ये अपने फ्रेंड के पास ले जाते हैं। वो जूस को उसके आगे करते हुए बोलता है। के बाद वो सभी लोग वहाँ पर गेम खेल रहे होते हैं। जब नो की बारी आती है तो वो अपने आंसर से बचने के लिए वहाँ से उठ के चला जाता है। ये देखकर बाकी सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन फोन ये देखकर स्माइल करता है और ऐसे ही जाके वॉशरूम में बैठ जाता है। ओम बोलता है कि वो अपना फोन तो यहीं पर भूल गया। नो से आवाज देकर बोलता है कि ओम प्लीज मेरा फोन दे जाओ। ओम बोलता है कि तुम खुद ही आकर ले लो। नो नहीं आता और वहीं पर बैठे बैठे सो जाता है। काफी टाइम गुजरने के बाद ओम उससे आवाज देता है, उसके बाकी दोस्त भी, तो वो जल्दी से उठता है और बोलता है कि इतना ज्यादा टाइम हो गया और जल्दी से नीचे आ जाता है। नो उससे गेम के बारे में पूछता है तो एम उसे बताता है। उसके बाद एक लड़का उससे पूछता है कि क्या सच में अर्न ने तुम्हारे लिए सॉन्ग सिंग किया था। सब बोलते हैं कि हाँ, तुम्हें नहीं पता। वो अर्न को लेकर उसे टीज करने लगते हैं। ओम बोलता है कि कोई और भी है। सब लोग यूरा का नेम लेते हैं। उनका एक फ्रेंड बोलता है कि नो, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है और उसका मोबाइल उसे देता है। वो सभी लोगों से एक वीडियो दिखाते हैं तो नो उनसे पूछता है कि तुम लोगों को पासपोर्ट कैसे पता चला। सभी लोग उसे गैस करने के लिए बोलते हैं। एक लड़का उसे बताने लगता है लेकिन ओम उसे मार के चुप करवा देता है। तो वो बोलता है कि तुम्हारा पासपोर्ट तो बहुत ही ज्यादा इजी है, कोई भी इसे खोल सकता है। फिर ओम फोन को देखते हुए बोलता है कि वो कहाँ पर गया। वो लोग उसे बताते हैं कि हम जब वीडियो बना रहे थे तो हमने वो फोन को दिखाई। वो कोई क्लिप देख रहा था जो कि काफी ज्यादा ऑकवर्ड थी। वो उसे काफी देर देखता रहा, उसके बाद वो चला गया। नो को याद आता है कि उसके मोबाइल में एम और ली की वीडियो थी। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आए। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।